नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां दिल्ली में आज एक बार फिर से स्कूल को धमकी मिली है। तो बड़ी खबर, स्कूल को धमकी मिली है बम से उड़ाने की। आरके पुरम स्थित डीपीएस स्कूल को एक बार फिर से धमकी भरा ईमेल आया, जहां मेल के बाद स्कूल प्रशासन ने पुलिस प्रशासन को फोन किया। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। तमाम टीमें जो यहाँ पर मामले की लगातार पिछले कई समय से जांच पड़ताल कर रही है, वो मौके पर पहुंची। सुबह 6 बजे पुलिस को स्कूल में बम होने की सूचना दी गई थी, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्कूल में सर्च ऑपरेशन भी इस दौरान शुरू कर दिया है। एक बार फिर से धमकी भरा कॉल यहां पर आया, लेकिन वो कॉल झूठा निकला है, नकली निकला है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मासूम बच्चों का दुश्मन कौन है, जो इस तरह से लगातार स्कूलों को निशाना बना रहा है। और ऐसे में एक के बाद एक धमकी भरे ईमेल अलग अलग स्कूल को भेजे जा रहे हैं। और अब ऐसे में एक बार फिर से स्कूल को धमकी मिली है बम से उड़ाने की, जो कि आरके पुरम स्थित डीपीएस स्कूल है, जिसे मेल आया। और जब स्कूल स्टाफ और प्रिंसिपल ने इस मेल को पढ़ा तो उसके बाद दहशत पूरे आसपास के इलाके में फैल गई है। वहीं स्कूलों को धमकी भरा ईमेल आया, जहां धमकीबाज की तरफ से कहा गया है कि हम 13-14 दिसंबर को बम ब्लास्ट करने वाले हैं। स्कूलों को उड़ाने के लिए बम लगा दिए गए, बम कब फटेगा ये नहीं बताएंगे, लेकिन ये तय है कि धमाका 13 और 14 दिसंबर को ही होगा। हमें पता है कि स्कूल बैग की जांच नहीं होती, अच्छा होगा कि हमारा ईमेल का जवाब दो, नहीं तो बम विस्फोट जरूर करेंगे। और पिछले कुछ समय से लगातार इसी तरह के मामले यहां पर सामने आ रहे हैं, जहां पहले 40 से ज्यादा स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिले थे। और ऐसे में कल का जिक्र किया जाए, तकरीबन दिल्ली के 6 स्कूल थे जो कि काफी हाई प्रोफाइल स्कूल हैं, जिन्हें ये बाकायदा बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। जिसके बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे और दिल्ली पुलिस की तरफ से और तमाम जो एनआईए की टीम वहां पर तहकीकात कर रही है, उनकी तरफ से आधिकारिक तौर पर तो कोई रिएक्शन सामने नहीं आया, लेकिन इंतजार यही किया जा रहा है कि जल्दी इस पूरे मामले पर खुलासा होगा। अब एक बार फिर से आरके पुरम स्थित डीपीएस स्कूल को ये धमकी भरा ईमेल पहुंचा। सुबह 6 बजे दिल्ली पुलिस यानी कि स्थानीय पुलिस प्रशासन को ये जानकारी साझा की गई। जब वो मौके पर पहुंचे तो लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। पूरे स्कूल को खाली करा दिया गया, बच्चों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत हो रही है। अरविंद केजरीवाल का सीधे तौर पर कहना है कि अगर इसी तरह के हालात बनते रहेंगे तो आखिर बच्चों की पढ़ाई कब होगी। बच्चों की पढ़ाई को एक बड़ा नुकसान यहां पर हो रहा है, जिसका खामियाजा आगे आने वाले समय खुद बच्चे और उनके अभिभावक भुगतेंगे। लेकिन इस बीच अब जिक्र ये किया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल हो रही है, थोड़ा इंतजार कीजिए, शायद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी होगा कि आखिर इस तरह की ईमेल भेज कौन रहा है। क्योंकि पिछले, अगर थोड़ा पुराना जाए और पिछले कुछ इस तरह के मामलों का जिक्र किया जाए तो उसमें कई ऐसे मामले थे जो कि फेक निकले। अब इस बीच किस तरह की तस्वीरें मौके पर देखने को मिल पा रही है वो भी हम जानेंगे। दीपक मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। दीपक, चूंकि देखिए लगातार एक के बाद स्कूलों को धमकी भरा ईमेल भेजा जा रहा है, लेकिन अंत में सवाल यही उठता है कि अब जिस तरह से आरके पुरम स्थित डीपीएस स्कूल को भी धमकी भरा ईमेल पहुंचा, ये मिला, उसके बाद दहशत का माहौल कि आखिर मासूमों का कौन इस तरह से लगातार जाती कर रहा है, उनका दुश्मन कौन है जो इस तरह से धमकी भरे ईमेल भेजे जा रहे हैं। आपको बता दूं, एक हफ्ते में 3 बार जो है इस तरह के मेल भेजे गए हैं। तीसरी बार आज फिर स्कूल को मेल मिला है, जिसमें स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और ये मेल कौन भेज रहा है, आज तक पुलिस जो है इसको ट्रैक नहीं कर पाई है। फिलहाल जो पुलिस के सूत्रों की माने तो वो यही कहना है कि विदेशों से जो है ये मेल भेजे जा रहे हैं, इसलिए जो है ये कंफर्म नहीं हो पा रहे कि आखिर कौन ये मेल भेज रहा है, कौन ये शरारत कर रहा है। डार्क नेट के जरिए जो इस मेल को भेजा जाता है, जिसके बाद धमकी दी जाती है। अब तो धमकी के साथ साथ फिरौती भी मांगी जा रही है, मतलब पैसा भी मांगा जा रहा है कि इतने डॉलर आप डाल दीजिए, नहीं तो मैं स्कूल को बम से उड़ा दूंगा। छोटे छोटे बम स्कूल में लगाए गए हैं, स्कूल की जो दीवारें हैं वो उड़ जाएंगी। इस तरह की धमकियां जो है वो खुले आम दे रहे हैं। उसके बाद पुलिस जो है इस पर कोई भी कामयाबी नहीं पा रही है। हालांकि जो सूत्र है वो यही कहते हैं कि विदेशों से मेल आ रहा है, जिसमें दीपक जो कि देखिए, जब 40 से ज्यादा स्कूलों को धमकी भरा ईमेल पहुंचा था तो उस दौरान $30,000 की मांग की गई थी कि भाई आप इतने कैश दे दीजिए, इतने पैसे दे दीजिए, उसके बाद चीजें ठीक हो जाएंगी। ऐसे में अगर कल का जिक्र किया जाए, 6 स्कूलों को धमकी भरा ईमेल पहुंचा, जहां पर बाकायदा ये कहा गया कि 13 और 14 दिसंबर को विस्फोट होगा, लेकिन कब और कैसे होगा ये नहीं बताया जाएगा। क्या ये सेम पैटर्न इस आरके पुरम स्थित डीपीएस स्कूल पर भी अपनाया गया?
जी बिल्कुल, मैं बता दूं, कल जो है 17 स्कूलों को मेल भेजा गया था और बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और उसमें भी करीब $900 की जो है वो डिमांड की गई थी। उसके बाद आज फिर एक मेल भेजा गया है आरके पुरम के जो डीपीएस स्कूल को, उसमें भी जो है डिमांड की गई है, पैसों की, डॉलर की डिमांड की गई है। लेकिन कौन ये मेल भेज रहा है, कहाँ ये पैसा भेजना है, इस तरह की कोई जानकारी नहीं होती। तारीखें देता है, समय देता है कि इतने समय ब्लास्ट होगा, इतनी तारीख को ब्लास्ट होगा, लेकिन फिलहाल जब भी पुलिस जांच करती है स्कूल में कुछ निकलता नहीं है, सर्च ऑपरेशन किया जाता है, तमाम जांच एजेंसियां जो है उनका समय खराब होता है, पुलिस, बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, स्कूल प्रशासन जो है वो बिल्कुल, देखिए हो रहा बच्चों की है। पढ़ाई पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और इसको लेकर आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल ने भी एक बड़ा सवाल यहां पर दाग दिया है कि आखिर बच्चों की शिक्षा का क्या होगा, और इसको लेकर लगातार दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर जो राजनीति हो रही है, जरा उस पर भी नजर डालिए। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, दीपक, आवाज पहुंच रही है? जी जी जी, मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली में बढ़ते क्राइम को लेकर सवाल उठा रहे हैं और अब जिस तरह से स्कूलों को जो मेल मिल रहे हैं उसको लेकर भी है सवाल उठा रहे हैं। कल बीजेपी नेता से भी हमने इस बारे में बात की, चाहे कि जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है विपिन सचदेवा, उनसे पूछा था कि स्कूलों में इस तरह के मेल आ रहे हैं, उसकी पढ़ाई खराब हो रही है स्कूल में, तो उसको लेकर कोई जवाब उनके पास नहीं था। वहीं अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली में बढ़ते क्राइम को लेकर और इस तरह की चीजों को लेकर जो मेल स्कूल को आ रहे हैं, क्योंकि आगे आगे एग्जाम आ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई होनी है, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई हो नहीं सकती है इसी तरीके से जो स्कूल में पढ़ाया